जय श्री राम। जब सूर्योदय होता है तब हम सूर्य वंदना करते हैं, और जब सूर्य अस्त होने को होता है तब संध्या की जाती है। संध्या करने से पहले पवित्रीकरण किया जाता है। राम, मनुष्य के पास, व्यक्ति के पास 3 घटक हैं, तन, मन और चित्त। इन तीनों को पवित्र करने के लिए 3 आचमन किए जाते हैं। पहला आचमन है ओम केशवाय नमः। जो जल अग्नि प्राणवायु में निहित होकर आकाश में रहता है उसे केशव जल कहते हैं। इस केशव जल से चित्त की शुद्धि होती है। और दूसरा है ओम माधवाय नमः। जो जल वनस्पति जीवमान में विद्यमान है उन्हें मधु कहते हैं। इस मधु से मन की शुद्धि होती है। तीसरा आचमन है ओम नारायणाय नमः। जो जल कुएं में, नदी में, सागर में दिखाई देता है उसे नारायण जल कहते हैं। इस जल से तन की शुद्धि होती है। ओम केशवाय नमः। क्या होता है आचमन, समझा रहे वशिष्ठ। आत्मसाध करते चले गुरुवाणी गुरुनिष्ठ। कल्याणमस्तु। सीते, रात्रि हो रही है। माँ, आप ऐसे ही बोलती रहेगी तो वो तीनों आके मुझे पकड़ लेंगे। हम छुपा छुपी खेल रहे हैं। पिताजी, आप हिलना नहीं। माँ, सीता यहाँ आई है? मैंने सीता को इसी कक्ष में आते देखा है। पिताजी। सीता ने हमारा जीवन ही बदल दिया सुनैना। हाँ, राजा सुधन्वा जिसे शिवधनुष का प्रताप समझ रहे हैं, हमारे राज्य की उस सुख समृद्धि का श्रेय हमारी पुत्री सीता को है। 5 वर्ष पहले हमें सीता मिली और इन 5 वर्षों में मिथिला में कभी किसी वस्तु के अभाव का अनुभव नहीं हुआ। इसीलिए मैं सीता को लेकर चिंतित हूँ। वो क्यों स्वामी? मन में उसके विवाह के विचार आते रहते हैं कि उसे योग्य पति मिले, परंतु सुनैना, आज राजा सुधन्वा ने सही मार्ग दिखा दिया। वो क्या स्वामी? सीता को योग्य पति मिलेगा सुनैना। जो वीर शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता का पति होगा। कहते हैं विवाह बंधन स्वर्ग में ही तय हो जाते हैं। उसके अनुसार सीता के पति ने भी इस भूलोक पर जन्म ले ही लिया होगा। अवश्य। कौन होगा वो जो आपकी शर्त को पूरी करेगा? आप सबने गुरुकुल में आने से पहले बाण चलाना सीख लिया होगा, परंतु केवल बाण चलाना ही
धनुर्विद्या का आत्मसाध करने का लक्ष्य नहीं है। जब हम धनुष पर बाण चढ़ाते हैं तो हमारे मन में कुछ प्रश्नों के उत्तर अवश्य होने चाहिए। जैसे हम बाण किस पर चला रहे हैं और क्यों चला रहे हैं, और हमारा लक्ष्य क्या है। क्या हम अपनी धनुर्विद्या का प्रयोग और उपयोग समाज के हित में कर रहे हैं या नहीं। हम जिस पर बाण चलाने जा रहे हैं, क्या वो हमारा शत्रु है या हमारे समाज का, हमारे देश का? क्या वो हमारे धर्म का शत्रु है? जब हमें इन सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, तब कभी भी बाण चलाते समय विचलित नहीं होते। हम एक ही निर्णय लेकर बाण छोड़ते हैं। ये देखो, तुम लोगों के सामने एक पुतला है। ये अधर्मी है, अनाचारी है। इसका वध होना अति आवश्यक है। शत्रुघ्न, तुम किस पर बाण चलाओगे? उस पुतले पर। लक्ष्मण, मैं अपने धनुर्विद्या का उपयोग शिक्षा के लिए कर रहा हूँ। भरत, गुरुदेव, मेरा लक्ष्य है आपसे धनुष विद्या सीखना। और राम, तुम? कल्याण हो। उठो राम। राम, तुम किस पर बाण चलाओगे? गुरुदेव, उस अनाचारी, अधर्मी और अत्याचारी पर। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? उस अधर्मी के अनाचार और अत्याचार से लोगों को मुक्त कराना। राम, क्या तुम अपनी धनुर्विद्या का प्रयोग समाज के हित के लिए कर रहे हो? गुरुदेव, उस अत्याचारी और अधर्मी का वध होते ही समाज भय मुक्त होगा। राम, तुम जिस पर बाण चला रहे हो, क्या वो तुम्हारा शत्रु है? अनाचारी और अधर्मी किसी एक का शत्रु नहीं होता। वो तो पूरे समाज का, धर्म का, देश का शत्रु होता है, और उसे उचित दंड देना हर किसी का कर्तव्य है। राम, भविष्य में तुम महान धनुर्धर बनोगे। अब बताओ, तुम करना क्या चाहते हो? उस अत्याचारी का दमन। तो बाण छोड़ो राम। राम, यदि तुम अपने शत्रु को दूसरा अवसर नहीं देना चाहते, तो उसका मर्म भेदन अति आवश्यक है। उसके लिए संपूर्ण शक्ति से तुम्हारा बाण धनुष से इस गति से निकले कि उसके वेग से वायु भी अचंभित हो जाए। प्रत्यंचा को खींचो और बाण को छोड़ो राम। कल्याण हो। राम के संग ही तीनों भ्राता रातों को भी रहते जागे। दैनिक चर्या करके समाप्त वो पशुधन की सेवा में लागे। नेह के संग उन्हें सहराते, नेह के संग उन्हें सहलाते, भोजन रख कर उनके आगे। ऐसा भाग्य मिला तीन को जिन्हें राम दुलार मिले बिन मांगे। गुरुदेव, मुझे डर लग रहा है। शत्रुघ्न, किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा निशाना न चूके, इसी का तो तुम्हें मैं अभ्यास करा रहा हूं।
डर का त्याग करो शत्रुघ्न और निशाना साधो। शत्रुघ्न सुमित्रा, रो क्यों रही हो? महाराज, ये तो आप शुक्र है, गुरुकुल में हमारे बच्चे लक्ष्मण, शत्रु। सुमित्रा, हमारे चारों पुत्र कुशलतापूर्वक हों। तुम चिंता मत करो। महर्षि वशिष्ठ स्वयं छात्रों की देखभाल करते हैं। हाँ सुमित्रा, उनके लिए गुरुकुल में शिक्षा लेने वाला हर छात्र उनके अपने पुत्र समान है। पर तुम्हारा ये दीपक, देखो सुमित्रा, दीपक अभी भी जल रहा है, अर्थात हमारे चारों पुत्र गुरुकुल में सुरक्षित और सकुशल होंगे। लो, ध्यान रखें, इस शरीर के साथ जुड़ा है मन। मन बड़ा चंचल है, शरारती है। यह आपको एक पल में, एक क्षण में वहां ले जाता है जहां आप जाना नहीं चाहते। इसलिए इस मन को अपने वश में करना अति आवश्यक है, ताकि हमारी बुद्धि, हमारी सोच सही हो। जब तक हमारी सोच सही नहीं होगी तो हमारे कर्म सही नहीं होंगे। और कर्म कौन करता है? ये शरीर। तो इस शरीर को हमें निर्बल नहीं होने देना है। शेष उपदेश प्रातः प्रार्थना सभा में दीजिएगा। पुत्रों, अब तुम सब विश्राम करो। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। सोने की कोशिश करो शत्रुघ्न। नहीं नहीं आ रही भैया, बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ? यहाँ? हाँ, यहाँ। सो जाओ, अभी दर्द दूर हो जाएगा। भैया, आप लोरी सुनाओगे तो झट से नींद आ जाएगी। मैं लोरी सुनाऊंगा तो तुम्हें नींद नहीं आएगी, तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। नहीं राम भैया, आप लोरी सुनाओ ना। हाँ राम भैया, सुनाओ ना, हमें माँ की याद आ रही है। हमें भी सुनाओ ना राम। तुम गाओगे तो मुझे लगेगा कि मेरी माँ मेरे लिए लोरी गा रही है। भैया, आप ही ने तो आश्रम आते समय माँ से कहा था कि आप हमारी माँ बन जाएंगे। गाइए ना भैया। नन्हा
पे जादू की सलाई चल फेर दे। राज दुलारों पे तू प्यार के रंग बिखेर दे। डाल इन पे आंचल माया में भिगो के, दिन दिन बड़े हो ये रात रात सो के। भोर भय तक दूर तू इनसे, भोर भय तक दूर तू इनसे ना जा रे निंदिया। नन्हों के नैनों में आशा रे निंदिया। निंदियारी ले जाइनी ऐसे अनोखे संसार में। चांद सितारे जहां परियों से पाए उपहार में। उड़न खटोले पे ले जा रही उड़ा के, ममता की बाहों में झूला झूला के। यहाँ से लेकर यहीं इन्हें, यहाँ से लेकर यहीं इन्हें पहुँचा जा रे निंदिया। नन्हों के नैनों में आ जा रे निंदिया। कोमल से फूलों में आ जा रे निंदिया। प्रभु, आज हमारे गुड्डा गुड्डी का विवाह है। मेरी गुड्डी को आशीर्वाद दीजिए। मेरी गुड्डी ने एक शर्त रखी है कि जो ये शिव धनुष उठाकर इस पर प्रत्यंशा चढ़ाएगा वो उसी को वरमाला पहनाएगी। सीते, बड़े पिताजी तुम्हारे विवाह की बात कर रहे थे। तुम्हें कैसा पति चाहिए? मुझे मुझे ऐसा पति चाहिए, भगवान विष्णु जैसा। देखो, इनके हाथ में पद्म है। हाँ है। माँ ने मुझे बताया कि पद्म ये संकेत करता है कि ये कमल की तरह कोमल है। परंतु इनके हाथ में तो गदा भी है। हाँ, कमल की तरह कोमल है तो गदा की तरह कठोर भी। और शंख? शंख किस लिए? माँ ने कहा है कि शंख बजाकर सज्जनों को विश्वास दिलाते हैं। कैसा विश्वास? वो जो सुदर्शन चक्र है ना, उससे दुर्जनों का वध कर देंगे। परंतु तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे पति में ये सब बातें हैं? अरे उर्मी, जो शिव धनुष उठाएगा उसमें ये सब बातें होगी ही होगी। अतुलनीय वंदनीय पूजनीय इष्ट यही एकनिष्ठ होके ध्यान विष्णु का लगाया है। जगतपति परम पति को पति के रूप में पाऊं, यही मुख्य आकर्षण यहाँ खींच लाया है। चलो चलो, गुड्डी का विवाह करते हैं, नहीं तो वो रूठ जाएगी। चलो। जय श्री राम।
प्रणाम गुरु माता। राम, आ गए तुम? गुरु माता, गुरुदेव ने कहा है कि लाई हुई भिक्षा आपको दे दूं। जाओ, वहाँ मिट्टी के बर्तन रखे हैं, तुम चारों जाकर अपनी भिक्षा उसमें रख दो। अब जाओ, तुम चारों जाकर थोड़ा विश्राम कर लो। विश्राम? नहीं गुरु माता, तुम्हें बहुत काम है। अच्छा, तनिक बताओ तो क्या क्या करना है तुम्हें? पशुओं को नहलाना है, उन्हें चराने के लिए वन में ले जाना है, वस्त्र धोने हैं, समिधा लाना है, धेनु का दूध निकालना है। वो कबूतरी है ना गुरु माता, उसके बच्चे अंडों से बाहर निकल गए हैं, उनका ध्यान रखना है। अरे हाँ, तुम्हें तो बहुत सारे काम करने हैं, परंतु सब काम तुम चारों करोगे तो फिर हम क्या करेंगे? हमारे लिए तो कुछ काम ही नहीं बचेगा। बचेगा ना? कौन सा? हमें प्यार करने का। तुम चारों बहुत प्यारे हो। अब जाओ, थोड़ा विश्राम कर लो, तुम्हारे गुरुदेव से मैं बात कर लूंगी। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। कल्याण हो। क्या बात करने वाली हैं आप हमसे? किसी की बातें छुप छुप कर सुनना अच्छा नहीं होता महर्षि। और शिष्यों को बहकाना भी उचित बात नहीं है देवी। वो अयोध्या के राजकुमार हैं, उन्हें यूं इस तरह काम करते हुए देखना अच्छा नहीं लगता मुझे। ये आप कैसे भूल गई देवी कि गुरुकुल में कोई राजकुमार नहीं होता, सब बराबर होते हैं, ना कोई ऊंच ना कोई नीच, सभी मेरे शिष्य हैं। फिर भी देवी, शिष्य को हर प्रकार का काम करना चाहिए, और मेरे ये चारों शिष्य सामान्य नहीं है। कल इन्हें संपूर्ण विश्व पर राज करना है, और उसके लिए जीवन के हर रंग से पहचान होना आवश्यक है। मैं उन्हें कर्मठ बनाना चाहता हूं, कर्तव्य कठोर बनाना चाहता हूं। कर्तव्य कठोर बनाइए, परंतु पत्थर मत बनाइए। भावना की कोमलता उनके हृदय में रहने दीजिए, तभी तो राजा बनने के पश्चात ये चारों भाई प्रजा के सुख दुख से एक रूप हो सकेंगे। देवी, ये सब बातें आपने कहां से सीखी? आप ही से। आप ही तो मेरे पति भी हैं और गुरुदेव भी। देवी, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के दिलों में भावना की कोमलता को सदैव बनाए रखने के लिए मैं आपको नियुक्त करता हूं। ओम ओम। आप भूल गए हैं महाराज, आपके 4 बच्चे भी हैं और वो इस समय गुरुकुल में शिक्षा ले रहे हैं। गुरुकुल में कुटिया है महाराज, राजभवन नहीं है उनकी सुरक्षा के लिए। वहाँ वो कुश की शैया पर सोते हैं महाराज। ऐसे तूफान में कुछ की सैया तो क्या कुछ भी नहीं रही होगी। हाँ,
हुल्लाड़ मचा होगा। आप मुस्कुरा रहे हैं महाराज? क्या आपको अपने पुत्रों की तनिक भी चिंता नहीं है? नहीं, हम ये अच्छी तरह से जानते हैं महारानी कि गुरुदेव की छत्र छाया में हमारे चारों पुत्र सकुशल हैं। आंधी हो, तूफान हो या और कोई भी संकट हो, गुरुदेव हमारे चारों पुत्रों के नहीं बल्कि अपने सारे शिष्यों की रक्षा करने में पूर्णतः समर्थ है, सक्षम है। गुरुदेव पर हमारा विश्वास अटल है। आपने देखा गुरुदेव कैसा तूफान है? देख रहा। फिर भी आपने राम को यज्ञ के लिए संविदा लेने के लिए भेज दिया। देवी, आपने केवल राम के ही विषय में क्यों पूछा? उसके साथ मेरे अन्य शिष्य भी तो गए हैं जंगल में। आपने उनके विषय में तो नहीं पूछा? पता नहीं क्यों मुझे सबसे अधिक राम की ही चिंता लगी रहती है। आप केवल राम की ही नहीं, सभी शिष्यों की गुरु माता है। और आप केवल गुरुदेव नहीं, माता पिता, रक्षक, ईश्वर सब कुछ है। उनकी रक्षा करना आपका धर्म है। फिर भी मैंने उन्हें तूफान में भेज दिया। आप क्या चाहती हैं? कि हम अपने शिष्यों को मोम का पुतला बना दें जो कभी भी पिघल जाए? नहीं देव, ऐसे कई तूफान आएंगे मेरे शिष्यों के जीवन में। यदि उस समय वो उन तूफानों का सामना नहीं कर पाए तो मेरे शिष्य जीवन का युद्ध हार जाएंगे। इस वृक्ष को देखो, इस तूफान ने उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया है और मैं अपने शिष्यों की जड़ें मजबूत करना चाहता हूं ताकि वो बड़े से बड़े तूफान का सामना कर सके। ये जो तूफान है मेरी एक परीक्षा है मेरे शिष्यों के लिए। आपके लिए मेरा एक सुझाव है देवी, आप राम की चिंता करना छोड़ दें। राम ने दूसरों को चिंता से मुक्त करने के लिए जन्म लिया है। तूफानों में प्रवेश करके तूफानों को मिटाने के लिए ही राम अवतार हुआ है। कंपित हृदय भक्ति से भर के कहती प्रभु से विनती करके। दीदी, भगवान ने हमारी सुन ली, तूफान रुक गया। सुमित्रा, क्या कही? हमें शीघ्र ही गुरु वशिष्ठ के आश्रम में चलना चाहिए और वहां जाकर बच्चों से मिलना चाहिए। हाँ दीदी। इस तूफान में जिसकी जो भी क्षति हुई है उसकी भरपूर्ति करनी होगी। सुमंत। जी महाराज। सबसे पहले सैनिकों को प्रजा की रक्षा के लिए भेज दो और साथ ही रास्ते में गिरे सभी पेड़ों को उठाकर किनारे रखवा दो ताकि यातायात में कोई रुकावट ना आए। प्रकृति के इस क्रोध के कारण कई लोग घायल भी हुए होंगे। उनकी देखभाल और चिकित्सा की व्यवस्था शीघ्र अतिशीघ्र होनी चाहिए। जो आगे अयोध्या नरेश।
विवस्वान, वहीं रुक जाओ। राम, तुम अपने इस भैया को समझाओ। यदि ये मुझसे टकराए तो मैं क्या करोगे तुम? लक्ष्मण, भैया ये जान मुझसे लड़ रहा है। लक्ष्मण, गुरुदेव को संविदा की आवश्यकता है। वे हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। लेकिन भैया विवस्वान ने अभी तक एक भी संविदा नहीं उठाई है। विवस्वान, अगर तुम संविदा लेकर नहीं जाओगे तो आश्रम में भोजन नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, लो ये संविदा तुम गुरुदेव को दे देना। मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। अब अगर तुमने राम भैया का अपमान किया तो मैं तुम्हें पीटूंगा। नहीं लक्ष्मण, विवस्वान हमारा गुरु भाई है। मेरा कोई भाई नहीं है, तुम मेरे भाई नहीं हो। रुक जाओ विवस्वान। कल्याण, वहां गुरु माता तुम सबके लिए चिंतित है और यहां तुम सब आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। विवस्वान, तुम मुझे बताओगे कि तुम पेड़ पर कुल्हाड़ी क्यों चलाने जा रहे थे? संविदा के लिए। संविदा का अर्थ जानते हुए भी तुम पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने जा रहे थे? विवस्वान, पेड़ की टूटी हुई डालियां जब अपने आप नीचे गिरती हैं तो उन्हें संविदा कहा जाता है और यज्ञ में आहुति देने के लिए इन्हीं संविधाओं का प्रयोग होता है। यज्ञ में आहुति देने के लिए किसी पेड़ को नहीं काटा जाता है। मेरे प्रिय शिष्य, पेड़ हमारे मित्र हैं, हमारे सखा हैं। स्वयं ये पेड़ धूप में खड़े रहते हैं, गर्मी में जलते हैं, किंतु हमें छाया देते हैं। यदि हम इन पेड़ों पर पत्थर भी मारते हैं तो भी ये पेड़ हम पर क्रोध नहीं करते, बल्कि हमें उस पत्थर के बदले में फल देते हैं। ये पेड़, ये वृक्ष, ये पौधे पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए हमारी सहायता करते हैं। यदि ये पेड़ नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो नदियों में पानी नहीं रहेगा, और यदि नदियां सूख जाएंगी तो अकाल पड़ जाएगा। यदि तुम पेड़ लगा नहीं सकते तो तुम्हें पेड़ काटने का भी कोई अधिकार नहीं है। प्रत्येक प्राणी का, मनुष्य का कर्तव्य है कि वो पेड़ लगाए, काटे नहीं। समझे? आओ विवस्वान। पानी से डरता है क्या? डरपोक।
कल्याण राम, ये एक परीक्षा थी। मेरे सारे शिष्यों के धैर्य की, समय की पुकार जानने की क्षमता की, आपात स्थिति में निर्णय लेने की, बुद्धिमत्ता की और साहस की। राम, आचार्य को बचाने की मेरे सारे शिष्य शस्त्र ढूंढ रहे थे, पर तुमने समय नष्ट नहीं किया। राम, तुमने झट से निर्णय लिया और भाग कर आए। अपने दोनों हाथों को शस्त्र बनाकर अपनी शक्ति और बुद्धि पर विश्वास कर आचार्य को संकट से बचाने के लिए संकट में कूद पड़े। शिष्य, संकट से जूझे बिना हम संकट से मुक्त नहीं हो सकते। इस बात को केवल राम ने जाना। मुझे तुम पर और तुम्हारे मनोबल पर गर्व है। राम, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो, इसलिए मैं तुम्हें उसका फल देना चाहता हूं। तुम मेरे अन्य शिष्यों से अधिक निपुण हो, चतुर हो और सत्यव्रत बुद्धि के हो, इसलिए मैं तुम्हें अभी से अस्त्र विद्या प्रदान करना चाहता हूं। मुझे तुम में अस्त्र विद्या ग्रहण करने की क्षमता दिखाई दे रही है। तुम्हारा मनोबल भी अद्भुत है, अद्भुत है। क्या तुम अस्त्र विद्या ग्रहण करना चाहोगे? अवश्य गुरुदेव। राम, यदि तुम अस्त्र विद्या ग्रहण करना चाहते हो तो हमारे सम्मुख बैठो। जो आज्ञा गुरुदेव। जैसे गुरुकुल के आचार्य मगरमच्छ की पकड़ में अटके पड़े थे, यदि वैसे ही किसी स्थिति में तुम फंस जाओ, वो भी बिना शस्त्र के, तो भी तुम अपने आप को निशस्त्र नहीं समझोगे। राम, जो मंत्र मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं, उस मंत्र के प्रभाव से ये दर्द की कांडी भी शस्त्र बन जाएगी और तुम्हारी रक्षा करेगी। मुनिवर श्रेष्ठ वशिष्ठ ने प्रभु को आयुध शास्त्र का ज्ञान कराया। शिष्य के ज्ञान से गुरुदेव प्रसन्न हो, घास का तिनका हाथ उठाया। वन दिव्यास्त्र वो घास का तिनका, वन दिव्यास्त्र वो घास का तिनका, राम हृदय में जाय समाया। सुर नर मुनि को जो दुर्लभ है, स्थान वो घास के तिनके ने पाया। सुर नर मुनि को जो दुर्लभ है, स्थान वो घास के